जो पार्टी ने कहा था कि जब हम आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। जब विकास दुबे के घर पे बुलडोजर चल सकता है तो टैनी के घर पे बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में आए दिन ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। बोलिए वो भी झूठ है। मैं सरकार किनकी है? गवर्नर किसका है? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके हैं? भाजपा संघ परिवार और पाकिस्तानी या तालिबानी आतंकवादियों में। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका। इस समय पे आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर, और इस समय पे हमारे साथ में बात करने के लिए जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं। हाल फिलहाल में जिस तरीके से कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसाएं हो रही हैं, किस तरीके से लगातार हमला हो रहा है, उस पर हम बात करने के लिए सर हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको और आपके चैनल के सभी सदस्यों को, दर्शकों को प्रणाम करता हूं, जय हिंद करता हूं, नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं, अस्सलाम वालेकुम बोलता हूं। सर जिस तरीके से देश में जो घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी इस समय रूलिंग पार्टी है, क्या कहना है आपका? देखिए, एक रहीम ने कविता लिखी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये बहुत मार्मिक चीज मैंने कहा है। हिंदुओं की हितैषी तो हम संघ परिवार को बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। संघ परिवार और पाकिस्तानी या तालिबानी आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। आज फिर फुल फ्लैश इस देश में भाजपा की सरकार है, जिसके शासनाध्यक्ष देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तड़ीपार गृह मंत्री हैं, दो उनके राज्य मंत्री हैं, दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं, चाहे अजय मिश्र टैनी या वो बिहार वाला कौन राय है। ये दोनों हीनियस क्राइम यानी क्रिमिनल स्वभाव के हैं। आप बताइए कि आप देश के गृह मंत्री के बारे में कह रहे हैं कि वो अपराधी हैं या क्रिमिनल है, कितना सही है ये तो कहना? भाई साहब, तड़ीपार मैंने नहीं किया था, तड़ीपार गुजरात हाई कोर्ट ने किया था। मैं वही कह रहा हूँ, वो उन्होंने किया था, मैं उसी को कह रहा हूँ। जयप्रकाश चतुर्वेदी पूर्व सैनिक हैं तो हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। आप बताइए, आज फिर जम्मू कश्मीर में सरकार किनकी है? गवर्नर किसका है? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके हैं? भाजपा के हैं, संघ परिवार के हैं। तो वो तो कहते हैं कि हालत सुधरे हैं, उन्होंने बहुत पहले से काम हुआ है बहुत अच्छा। अच्छा, जब हालत सुधरे हैं तो आए दिन हत्याएं क्यों हो रही हैं? टीवी चैनल या अखबार झूठी खबर लिख रहे हैं। आपका पेंगांग झील वगैरह को कब्जा करके चाइना बैठा हुआ है, झूठी खबर है। और अरुणाचल से भारतीय सैनिकों को उठा ले गया, झूठी खबर है। पुलवामा में 45 जवान शहीद कर दिए गए और उसके गाड़ी के मालिक का, उस आतंकवादी का आज तक नहीं पता चला, ये भी झूठी है। हैं? क्या मान के चले सरकार कहीं ना कहीं फेल हो रही है? खीरी में किसानों को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उपटैनी का पुत्र मोनू मिश्रा सरेआम थार जीप से कुचल दे रहा है, वो भी झूठ है। उत्तर प्रदेश में आए दिन ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। बोलिए वो भी झूठ है। हाथरस में एक दलित लड़की को जला दिया गया, क्या वो ईसाई थी या मुस्लिम थी? हिंदू थी। आप बताइए, 3 दिन की विवाहिता खुशी दुबे को सालों साल से कैद किए हुए हैं। उसका क्या दोष है, क्या अपराध है? यानी जो संघ की विचारधारा को माने, या भाजपाई सदस्य हो या भाजपा की चमचागिरी करे, वो हिंदू, और नहीं तो बाकी सब देशद्रोही। मतलब यही है ना। तो उत्तर प्रदेश में क्या मुंह लेकर के जा रहे हो वोट मांगने? जनता तुम्हारा डंडे जूते चप्पल से स्वागत नहीं करेगी तो क्या करेगी? जनता आज ही जा चुकी है इन धर्म के ठेकेदारों के से।
आप हमारी बहु बेटियों की इज्जत लूटो, आप हमारे नौजवानों को मरवा दो, हमारे देश के किसानों की हत्या करवा दो और हम हिंदू बन करके तुम्हारा तमाशा देखें। आज किसान कहने के लिए विवश हो गया है कि राहुल गांधी जी की नीतियां सबसे बढ़िया हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी से बेहतर नेता कोई नहीं है, इस देश में भी नहीं है। आप कहते हैं कि राहुल जी से बेहतर कोई नेता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि यूपी जो है नंबर 1 प्रदेश हो चुका है देश में। कितना सच्चाई है? मैं ना पाकिस्तान का नागरिक हूँ, ना अमेरिका का नागरिक हूँ, ना इंग्लैंड का नागरिक हूँ, ना इराक का हूँ, ना ईरान का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का नागरिक हूँ। मुझसे बेहतर उत्तर प्रदेश के बारे में ना कोई पत्रकार सर्वे कर सकता है और ना ही कोई ब्यूरोक्रेट। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, इस्लामाबाद में तो नहीं है, या करबला में तो नहीं है, या न्यूयॉर्क में नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में ही गंगा बहती हैं, पाकिस्तान में नहीं बहती हैं, अमेरिका में नहीं बहती हैं, इंग्लैंड में नहीं बहती हैं। वो दिन कोरोना काल में लाखों लाख की संख्या में इन सालों की लाशें आपको देख करके शर्म नहीं आई? इंसानी लाशों को कुत्ते बिल्ली कौवा गिद्ध खा रहे थे, उसके बाद शर्म नहीं आई? अरे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, मरता तो इंसान ही है ना। हमारे पड़ोस में अगर मुस्लिम है तो मेरे सुख दुख में सबसे पहले वो काम आएगा, सिख है वो काम आएगा। हमेशा ये विदेश नीति कहती है, देश की नीति कहती है, ग्रामीण स्तर की नीति कहती है कि अपने पड़ोसी से हमेशा संबंध बेहतर बना के रखो। आप अभी सर्वे की बात कर रहे थे, वो कहते हैं जो हम उनका जो सर्वे है वो कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है। अच्छा बताइए, या तो ये जबरदस्ती चुनाव आयोग को सेट करके ईवीएम सेट करके जीत रहे हैं। बेरोजगार नौजवान सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, महिलाएं अपने इज्जत आबरू की गुहार लगा रही हैं। अभी कल एक महिला भाजपा कार्यालय उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने है, वहीं आत्मदाह की है। वो कांग्रेस कार्यालय पर क्यों नहीं की, सपा के कार्यालय पर क्यों नहीं की, इनके कार्यालय पर क्यों हो रहा? इसका मतलब है उत्तर प्रदेश की जनता तबाह हो चुकी है। आज रोजगार नहीं किसी के पास है। 1000 रुपये का से ऊपर हो गया है गैस सिलेंडर का दाम, पेट्रोल भी 100 के पार हो गया है, डीजल भी 100 के पारे पहुंच गया है, दवाओं में एमआरपी 1295 रुपया है, अभी कर रही है 375 रुपये में। लेकिन यूपी के बहुत सारे लोग हैं, हमने जिनसे बात की, वो कहते हैं कि हमें राम मंदिर चाहिए था, राम मंदिर बना है, बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से युवाओं को रोजगार की बात रही तो रोजगार देने का भी काम किया है। तो आप तो कुछ और कह रहे हैं, जनता कुछ और कह रही है। जनता कितने % जनता से बात हुई है? हमने जगह जगह गाँव में जाके जब सर्वे किया। कहाँ गए हैं बताइए तो उत्तर प्रदेश में? प्रयागराज जो है वहाँ गए, हम बनारस गए, बनारस में भी लोगों ने कहा, लखनऊ में हमने सर्वे किया, बरेली में किया, बहेड़ी में किया, रामपुर में भी किया, हमने जाकर लोगों को ये कहना है। अच्छा, सभी लोग, नगर में भी हमने किया, सभी लोगों ने कहा कि हमें राम, मेजॉरिटी ऑफ जो लोग जो है, बताइए आप, सभी लोगों ने कहा कि हमें राम मंदिर के अलावा कुछ चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका जो मैनिफेस्टो में जो उनका मुद्दा था, जो पार्टी ने कहा था कि जब हम आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया है। जब विकास दुबे के घर पे बुलडोजर चल सकता है तो टैनी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? जब विकास दुबे की जीप या गाड़ी पलटी मार सकती है तो मोनू टैनी की क्यों नहीं? अपराध तो दोनों का है ना बराबर। हाँ, 302 का उनके। वो तो कहते हैं कि वो हम तो वहाँ थे ही नहीं। कौन? वो कहाँ अपनी अम्मा के वहाँ दूध पीने गए थे? जितने वीडियो रिकॉर्ड आए हैं वो झूठे हैं, हवा में लटका करके दे दिए गए हैं। थार जीप उन्हीं की थी कि दूसरे की थी? इमरान खान की थी क्या, या बाइडेन साहब की थी, या राहुल गांधी की जीप थी? आप बता दीजिए, जीपवा थी कि? आपके मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, तत्काल प्रभाव से इस अपराधी अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त किया जाए,
इसके ऊपर भी मुकदमा लगाया जा। इसने धमकी दिया था किसानों को, 2 दिन बाद उसको उन्हीं का पुत्र जो है वो काम कर दिया, जो नहीं होना चाहिए। सर्वे की जो बात कर रहे थे, तो आपका सर्वे क्या कहता है कि यूपी में बीजेपी कितनी सीटें लेके आने वाली है? बीजेपी मेरे ख्याल से 100 से नीचे रहेगी। 100 से नीचे रहेगी। सरकार नहीं बना रही है, किसी भी तरफ से नहीं बना रही है। क्या कहता है आपका सर्वे, कौन जीतेगा, किसकी कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, कांग्रेस लगभग 100 से 125 सीटें जीत रही है, सपा जीत रही है, बसपा की दुकानदारी साफ है। अब उत्तर प्रदेश का मतदाता चालाक हो गया है। अब इनका कोई भी, अभी एक ट्विटर वगैरह तमाम जगह चल रहा है, योगी हैं, संत हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, सनातनी अपने आप को बोलते हैं, देवता इधर हैं और कैंडल, जबकि हमारे वहाँ देसी घी की दिए जलाए जाते हैं देवताओं के सामने, सरसों के तेल की, तिल्ली के तेल की। ये कैंडल लगा करके कैमरा इधर